ऑन ही थे। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल कैंपस में। आज मैं आप सबों के लिए कक्षा चतुर्थ के संस्कृत पाठ्यपुस्तक से पाठ 3 का प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जिस पाठ को पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से हिंदी अनुवाद के साथ समझाया गया था। भैया बहन, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज इस वीडियो में उस पाठ 3 का प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं, तो भैया बहन आप अपनी पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाइए और इन प्रश्नोत्तर को लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उचितानि पदानि योजयित्वा वाक्यम रचयतु। उचित पदों को जोड़ करके वाक्य बनाएं। यहाँ पर 3 पंक्तियों में कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि दुग्धम, कंठः, वस्त्रम, चित्रम, युतकम, पायसम। अगर आप लोग इन शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। दुग्धम मतलब जानते हैं दूध, कंठः मतलब कंठ, वस्त्रम मतलब कपड़े, चित्रम मतलब चित्र तस्वीर, युतकम मतलब कमीज और पायसम मतलब खीर। यहाँ बीच वाले जो पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों में से किसी एक को लेकर वाक्य बनाने हैं। सम्यक मतलब ठीक, सम्यक मतलब ठीक या अच्छा, मधुरम मतलब मीठा, सुंदरम मतलब सुंदर, अस्ति मतलब है। तो इस पंक्ति से एक शब्द, इस पंक्ति से एक शब्द और इस पंक्ति का शब्द, तीनों पंक्तियों से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैं बता दूं, दुग्धम, दुग्धम आप लोग दूध पिए हैं, दूध पीते हैं, दूध के बारे में जानते हैं। दूध कैसा होता है? दूध मीठा होता है, दूध पीने से मीठा लगता है। तो दुग्धम के साथ ये मधुरम को जोड़ेंगे और दुग्धम, मधुरम और अस्ति, इन तीनों शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। दुग्धम मधुरम अस्ति, दुग्धम मधुरम अस्ति। इस तरह इन तीनों शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। दुग्धम मधुरम अस्ति, इसका अर्थ है दूध मीठा है। अगला पद कंठः। कंठः, कंठ कैसा है? कंठः सम्यक अस्ति, कंठः सम्यक अस्ति। कंठ यानी गला ठीक है, गला अच्छा है। हम कब कहते हैं कि गला अच्छा है? कोई गाना गा रहा है तो हम कहते हैं ना कि उसका गला बहुत अच्छा है, वो अच्छा गाना गा रहा है। तो कंठः सम्यक अस्ति यानी गला ठीक है, अच्छा है। उसके बाद है वस्त्रम। वस्त्रम यानी कपड़े। वस्त्रम सम्यक अस्ति, वस्त्रम भी हम सम्यक अस्ति कर सकते हैं। वस्त्रम सम्यक अस्ति, वस्त्र अच्छा है, वस्त्र ठीक है, कपड़े ठीक हैं। कोई कहता है, कोई पूछता है कि मेरा वस्त्र कैसे है, तो आप कहते हैं ना कि ठीक है, कपड़े ठीक हैं, है ना। तो वस्त्रम सम्यक अस्ति, कपड़े ठीक हैं। चित्रम, उसके बाद है चित्रम। चित्र के बारे में पूछा गया, चित्र से वाक्य बनाने हैं तो क्या जोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, मधुरम मीठा है, या फिर सुंदरम सुंदर है। हम चित्र के बारे में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्र के साथ सुंदर को और सुंदरम के साथ अस्ति को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। चित्रम सुंदरम अस्ति यानी चित्र सुंदर है। अगला वाक्य बनाएंगे युतकम से। युतकम यानी कमीज।
कोई पूछता है कि मेरा कमीज कैसा है, तो आप कहते हैं ना बहुत सुंदर है, बहुत ठीक है। तो युतकम यानी कमीज, कमीज के बारे में आप सम्यक को भी जोड़कर वाक्य बना सकते हैं, युतकम सम्यक अस्ति, कमीज ठीक है। या फिर कमीज के साथ सुंदर जोड़कर भी वाक्य बना सकते हैं, युतकम सुंदरम अस्ति। तो हम यहाँ पर युतकम सुंदरम के साथ जोड़कर वाक्य बना रहे हैं, युतकम सुंदरम अस्ति यानी कमीज सुंदर है। उसके बाद पायसम से वाक्य बनाना है, पायसम, पायसम मधुरम अस्ति, पायस सभी खाए हैं, पायस यानी खीर सभी खाए हैं और सबको पता है कि पायस जो है वो मीठा होता है, इसलिए पायसम मधुरम अस्ति। इन तीनों पदों को जोड़कर हम पायस से वाक्य बनाएंगे, पायसम मधुरम अस्ति यानी पायस यानी खीर मीठा है। यहाँ तो हम खाली जोड़ दिए हैं, वाक्य नीचे बना दिया गया है, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ देखिए सभी वाक्य जिसके बारे में अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि हर एक पंक्ति से पद को जोड़कर वाक्य बनाना है, और यहाँ सभी देखिए वाक्य बना हुआ है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी में लिखने के लिए इन वाक्यों का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब पहला प्रश्न है क का, बालिका कथम नृत्यति, बालिका कथम नृत्यति, इसका अर्थ है लड़की कैसे नाचती है। आप लोगों को पता है भैया बहन, कथम मतलब कैसे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कथम मतलब कैसे, लड़की कैसे नाचती है, तो इसका उत्तर होगा लड़की अच्छा नाचती है, ठीक नाचती है। बालिका सम्यक नृत्यति, इसका उत्तर होगा बालिका सम्यक नृत्यति, लड़की ठीक नाचती है, अच्छा नाचती है। दूसरा प्रश्न है सह, दूसरा प्रश्न है सह कथम गच्छति, सह अर्थात खरगोश, कथम अर्थात कैसे, गच्छति मतलब जाता है, खरगोश कैसे जाता है। भैया बन आपको पता है सह शीघ्रम गच्छति, सह शीघ्रम गच्छति यानी खरगोश जल्दी जाता है, शीघ्र जाता है। अगला प्रश्न है गजः कथम गच्छति, गजः अर्थात हाथी, हाथी कैसे जाता है। भैया बहन आपको पता है, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि गजः मंदम गच्छति, इसका उत्तर होगा गजः मंदम गच्छति यानी हाथी धीरे जाता है। अगला प्रश्न है उद्यानम कथम अस्ति, उद्यानम यानी बगीचा, उद्यानम कथम अस्ति यानी बगीचा कैसा है, बगीचा कैसा है। बगीचा के बारे में भी पाठ में है, इसका उत्तर होगा उद्यानम सुंदरम अस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति यानी बगीचा सुंदर है। अगला प्रश्न है मोदकम कथम अस्ति, मोदकम यानी मिठाई, लड्डू, मोदकम यानी लड्डू, लड्डू कैसा है, तो इसका उत्तर में होगा मोदकम मधुरम अस्ति, मोदक मधुरम है यानी लड्डू मीठा है। और प्रश्न 2 का अंतिम प्रश्न है वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। इसका उत्तर होगा वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, बूढ़े का स्वास्थ्य सही नहीं है, बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य
सही नहीं है, ठीक नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर जाते हैं। भैया बहनों, प्रश्न संख्या 3 यहाँ जो दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप प्राय प्रश्नों के उत्तर लिखा करते हैं। आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, लेकिन यहाँ उसका विपरीत है, उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपको उत्तर दिए जा रहे हैं, आपको इन उत्तरों का प्रश्न लिखना है। जैसे दिया हुआ है एतेषाम उत्तराणाम प्रश्नान लिखतु, इन उत्तरों के प्रश्न लिखें। यहाँ उत्तर दिए गए हैं, यहाँ पर क ख ग में जो दिया हुआ ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर हैं। आपको इन उत्तरों का प्रश्न लिखना है, बिल्कुल उल्टा। पहले प्रश्न दिए गए थे, उत्तर लिखे थे, आपको यहाँ उत्तर दिए जा रहे हैं, आपको इन उत्तरों का प्रश्न लिखना है। तो पहला है वृद्ध मंदम चलती। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, मंदम चलती यानी धीरे चलता है। तो इसका प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे? आप प्रश्न बनाने के लिए यहाँ कथम जोड़ दीजिए। कथम यानी कैसे, हर एक प्रश्न में कथम जोड़ दीजिए, कथम जोड़कर प्रश्न बना दीजिए। जैसे वृद्ध मंदम चलती, वृद्ध मंदम चलती, यहाँ मंदम के बदले अगर कथम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वृद्ध कथम चलती यानी बूढ़ा आदमी कैसे चलता है। तो इसका प्रश्न होगा वृद्ध कथम चलती, बूढ़ा आदमी कैसे चलता है। तो इसी तरह हर एक वाक्य में यहाँ पर कथम जोड़ देना है तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। जैसे दूसरा है बालकः शीघ्रं धावन्ति। बालकः मतलब लड़के, बालकः मतलब लड़के, शीघ्रं मतलब जल्दी, और धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। धावन्ति मतलब दौड़ते हैं, लड़के जल्दी दौड़ते हैं। तो इसका प्रश्न होगा बालकः कथम धावन्ति, लड़के कैसे दौड़ते हैं। बालकः कथम धावन्ति, लड़के कैसे दौड़ते हैं। अगला वाक्य है बालिकायाः मुखम सुंदरम अस्ति। लड़की का मुख सुंदर है। यहाँ पर इस वाक्य में इस सुंदर के बदले कथम लिख देंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो कथम लिखने से क्या वाक्य बनेगा? लड़की का मुख कैसा है, लड़की का चेहरा कैसा है। प्रश्न बनेगा बालिकायाः मुखम कथम अस्ति। बालिकायाः मुखम कथम अस्ति, इसका अर्थ है लड़की का मुख यानी चेहरा कैसा है। अगला है वचनम मधुरम अस्ति। वचनम मतलब वचन, बोली। जब कोई कुछ कहता है तो वो वचन होता है। वचनम मधुरम अस्ति यानी बोली मधुर है यानी मीठी है। तो इसका प्रश्न होगा मधुरम के बदले यहाँ पर कथम जोड़ दीजिए। मधुरम दिया हुआ है बीच में, इस मधुरम के बदले अगर कथम जोड़ देते हैं तो प्रश्न बन जाएगा इस तरह कि वचनम कथम अस्ति, बोली कैसी है। अगला है लेखन कार्यम सम्यक् अस्ति। लेखन कार्य मतलब लिखना, लिखने का कार्य। आप जो लिख रहे हैं वो लेखन कार्यम है, लिखने का कार्य। सम्यक मतलब अच्छा या ठीक, अस्ति मतलब है। लेखन कार्य ठीक है यानी अच्छा है। तो यह जो सम्यक दिया हुआ है, बीच में शब्द जो सम्यक दिया हुआ है, इस सम्यक के स्थान पर अगर आप कथम जोड़ देते हैं तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार जैसे लेखन कार्यम कथम अस्ति, लेखन कार्यम कथम अस्ति यानी लेखन कार्य कैसा है। अगला है भोजनम स्वादिष्टम अस्ति। भोजनम यानी भोजन, स्वादिष्टम मतलब स्वादिष्ट, अस्ति मतलब है, भोजन स्वादिष्ट है। आपको इस स्वादिष्टम के बदले कथम जोड़ देना है। आपको इस स्वादिष्टम के बदले कथम जोड़ देना है तो प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार भोजनम कथम अस्ति, भोजन कैसा है, भोजन कैसा है, प्रश्न बन गया ना।
तो यहाँ जितने सारे उत्तर दिए गए हैं, इन उत्तरों के प्रश्न निर्माण करने के लिए वहाँ कथम शब्द जोड़ देना है और कथम जोड़ करके हम उत्तर के प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ जितने सारे उत्तर दिए गए कथम जोड़ के ही प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न कहीं और जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 में। यहाँ देखिए भैया बहनों, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है एतानि पुनः पुनः पठतु अनंतरम एकैकम वाक्यम रचयतु। एतानि पुनः पुनः पठतु यानी इन्हें बार बार पढ़ें, अनंतरम यानी उसके बाद एकैकम वाक्यम रचयतु, एक एक वाक्य बनाएं, एक एक करके वाक्य बनाएं। तो क्या क्या शब्द दिए गए हैं वाक्य बनाने के लिए, हम उसको पहले देख लेते हैं, उनका अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ शीतलम, शीतलम अर्थात ठंडा, शीतलम अर्थात ठंडा। उष्णम, उष्णम यानी गर्म। अधिकम यानी अधिक। अल्पम यानी कम। दृढ़म, दृढ़म का मतलब होता है मजबूत। क्षारम, क्षारम का अर्थ होता है खारा, खारा खारा यानी नमकीन, बहुत अधिक नमकीन। विपुलम मतलब होता है पर्याप्त, विपुलम का अर्थ होता है पर्याप्त, काफी। और शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। तो इन शब्दों से हमें अभी वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द से वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द है शीतलम, शीतलम से वाक्य बनाते हैं। शीतलम से क्या वाक्य बना सकते हैं? शीतल यानी ठंडा, तो हम कह सकते हैं कि जलम शीतलम अस्ति, जल ठंडा है। जलम शीतलम अस्ति यानी जल ठंडा है। उसके बाद दिया हुआ उष्णम, उष्णम यानी गर्म, उष्णम मतलब गर्म। गर्म से वाक्य बना सकते हैं जैसे कि दुग्धम उष्णम अस्ति, दुग्धम उष्णम अस्ति यानी दूध गर्म है। अगला शब्द है अधिकम, अधिकम मतलब अधिक, अधिकम मतलब अधिक। और अधिक से वाक्य बनाएंगे कि भोजनम अधिकम अस्ति, भोजनम अधिकम अस्ति यानी भोजन अधिक है। अगला शब्द है अल्पम, अगला शब्द है अल्पम, अल्पम से वाक्य बनाएंगे जैसे कि मिष्ठान्नम अल्पम अस्ति, मिष्ठान्नम अल्पम अस्ति यानी मिठाई, मिष्ठान्न कम है, मिष्ठान्न कम है। दृढ़म, अगला वाक्य है, अगला शब्द है दृढ़म, दृढ़म से वाक्य बनाएंगे जैसे वृक्षः दृढ़म अस्ति, वृक्षः दृढ़म अस्ति यानी पेड़ मजबूत है, दृढ़म मतलब मजबूत। और दृढ़म से वाक्य बनाएंगे वृक्षः दृढ़म अस्ति यानी पेड़ मजबूत है। अगला शब्द है क्षारम, अगला शब्द है क्षारम, क्षारम से वाक्य बनाएंगे, क्षारम मतलब खारा होता है। जैसे वाक्य बनाएंगे समुद्रस्य जलम क्षारम अस्ति, समुद्रस्य जलम क्षारम अस्ति यानी समुद्र का जल खारा है, समुद्र का जल खारा है। भैया बहन आप लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो अत्यधिक लवण युक्त होता है, अत्यधिक नमकीन होता है, जिसके कारण पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र से जलम क्षारम अस्ति यानी समुद्र का जल खारा है। अगला शब्द है विपुलम, विपुलम मतलब पर्याप्त। और विपुलम से हम लोग वाक्य बनाएंगे फलम विपुलम अस्ति, फल पर्याप्त हैं, फलम विपुलम अस्ति का अर्थ है फल पर्याप्त हैं यानी काफी है। अगला शब्द और अंतिम शब्द है शनैः शनैः, शनैः शनैः। तो शनैः शनैः से वाक्य बनाएंगे गजः शनैः शनैः गच्छति, गजः शनैः शनैः गच्छति यानी हाथी धीरे धीरे जाता है। शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे जाता है। तो भैया बहनों आप इन सभी प्रश्नों उत्तरों को कॉपी में लिख लीजिए और याद करते रहिए।
अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाइए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।